सपट लेकर के हनुमान चालीसा पढ़ने से बहुत सारी इच्छा पूरी होती है। दुर्लभ से दुर्लभ इच्छा पूरी होती है, नामुमकिन इच्छा पूरी होती है जो हम सोच नहीं सकते हैं। अगर जो कोई भी व्यक्ति सपट लेकर के हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके साथ कभी भी हनुमान जी बुरा नहीं होने देते हैं। कोई भी काम नहीं रुकता है उसके घर में, कभी भी वो दुखी नहीं रहता है व्यक्ति जो सपट लेकर के पाठ करता है। तो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आप वीडियो में पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम का नारा जरूर लगाइएगा। तो फ्रेंड, आज हम बात करते हैं कि सपट क्या होता है, इसका विधि विधान क्या होता है, क्या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उससे हट के होता है, किससे वैसे ही होता है। तो फ्रेंड, पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर स्किप करेंगे तो थोड़ा थोड़ा क्लिप हट जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस विधि विधान से अगर जो आप पढ़ते हैं हनुमान चालीसा का पाठ, तो आपको वो इच्छा पूरी होगी जो आप सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ क्या होता है ना, कभी कभी ऐसी समस्या खड़ी हो जाती है जिसका समाधान कोई कर ही नहीं सकता है, समझ ही में नहीं आता है। एक ख़त्म होता है तब तक दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरा ख़त्म होता है तब तक तीसरा समस्या खड़ा हो जाता है। और घर में उतनी ही ज़्यादा पैसा की कमी, दुख, कलह, टेंशन हमको समझ में नहीं आता है कि हमको करना चाहिए तो कैसे क्या करें। बहुत दिन से पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमारे घर में वैसे ही की तैसी रह गई है। अब हम कैसे करें पूजा। तो अगर जो आप एक बार भी सपट लेकर के पूजा करते हैं ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसमें क्या शक्ति है, तो आपको कैसे करना है। इसका विधि विधान अलग है। तो फ्रेंड, हाँ, इसका विधि विधान अलग है, इसका नियम भी अलग है। आप इसे करके तो देखिए, क्योंकि बालाजी कहीं भी रहते हैं ना, किसी के ऊपर अपना बाला बजा सकते हैं। ठीक है, राम जी के दूत अगर जे चाहें तो आपके घर में कितनी भी बड़ी कलेश हो, कितनी भी लड़ाई हो, कितनी भी झगड़े हो, कितनी भी कर्जे हो, अपने दूत कर भेज करके वो सारे ख़त्म कर देते हैं। तो आपको कैसे करना है, इस विधि विधान को आप सुनिए और जानिए, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, मान के चले कि आप बहुत दिन से बीमार है, सिंपल से साधारण से बात करें, आप बहुत दिन से बीमार है तो आप हनुमान चालीसा प्रतिदिन तो पढ़ते थे, लेकिन आपको समझ में नहीं आती थी कि कैसे पढ़ें। और एक बात और फ्रेंड, कि जब तक हमको समझ में नहीं आती है ना किसी भी पूजा पाठ के नियम विधि, तब तक हमको नहीं करना चाहिए। क्योंकि खुद और संकट में पड़ जाते हैं। कुछ गलत हो जाता है तो आम आदमी के साथ तो कुछ गलत हो जाता है तो माफ़ हो जाता है, लेकिन भगवान के साथ हम गलत करते हैं तो भगवान माफ़ नहीं करते हैं। क्योंकि बिना बूझे समझे हम वो काम नहीं कर सकते हैं। छोटा मोटा कोई काम नहीं होता है कि हम संकल्प लेकर के वो काम कर सके और गलती हो जाएगा तो फिर क्या होगा। तो फ्रेंड, ऐसा गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी कोई भी पूजा पाठ कीजिए, आप सोच समझ के कीजिए, उसका नियम विधि का पालन करके कीजिए। तो आपको क्या करना है, अगर जो आप शपथ लेकर के हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं, तो मान के लिए आप बहुत दिन से बीमार है, ठीक है। तो जो हनुमान चालीसा का पाठ में लिखा हुआ है कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट करेंगे ना, श्री गुरु चरण सरोज रज, उसके पहले इसको बोल देना है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। उसके बाद से श्री गुरु चरण सरोज रज और पूरा हनुमान चालीसा का चौपाई पढ़िएगा। उसके बाद से फिर वो शब्द बोलिएगा, ना से रोग हरे सब पीरा। अगर जो आप 108 बार कर देते हैं ना, अगर जो कोई भी समस्या हो, ठीक है, कोई भी समस्या हो, आपको ख़त्म होना ही होना है। 100% गारंटी है कि ये आपको ख़त्म होना ही है। सिर्फ दुख के लिए नहीं, बहुत सारे उसमें चौपाई है, जो चौपाई आपको समझ में आए कि हाँ, ये हमारे लिए ये चौपाई है। मान के चलिए एक और चौपाई आपको बता देते हैं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा ओए सिद्धि साखी गौरीसा। अगर इसको लेकर के आप पढ़ते हैं शपथ लेकर के, तो इसको भी आपको सबसे पहले बोलना है। उसके बाद से श्री गुरु चरण सरोज रज स्टार्ट करना है, ठीक है। कोई भी समस्या हो, सबसे पहले ऊपर उसको बोलना है, उसके बाद से हनुमान चालीसा आपको स्टार्ट करना है। अगर जो आप इसको भी करते हैं, अगर जो आप चाहते हैं ना कि हम 108 बार करें, 100 बार करें, चाहे एक हफ्ते के लिए करें, तो आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि आप 108 बार ज़रूर कीजिए। और करते समय आपको क्या करना है, मान के चलिए कि आप बहुत डिप्रेशन में है, ठीक है, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, उसका दिमाग कभी काम नहीं करता है, बहुत सुस्त है, तो उससे काम करवाते हैं ना शपथ लेकर के हनुमान चालीसा का पाठ, तो बहुत ज़्यादा काम करेगा। तो उसे कैसे करवाना है आपको क्या करना है, छोटे बच्चे हैं चाहे थोड़ा सा बड़ा है, अगर जो कर सकता है तो उसको क्या करना है कि एक लोटा जल लेना है और उसमें
मीठा डाल देना है, ठीक है, गुड़। और सूर्य भगवान को जल देते समय, अर्घ देते समय यह काम करवाइएगा, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़वाइएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वो बच्चा का दिमाग से तेज होगा और डिप्रेशन से हटेगा, ऐसे कराते हैं तो। और आप खुद हैं तो आप खुद कीजिए, ये मेरा अनुभव है। आप खुद डिप्रेशन में रहते हैं तो ये उपाय आप ज़रूर कीजिए। और यह हनुमान चालीसा पढ़ते समय आपको क्या करना है, अगर जो आप जल देते समय नहीं पढ़ सकते हैं, आप पूजा पर बैठे हैं तब पढ़ सकते हैं, तो आपको क्या करना है, छोटा सा मिट्टी का बर्तन लेना है और उसमें हवन करना है। हवन करते समय आपको यह शपथ लेकर के हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ठीक है। अगर जो वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, प्रतिदिन जितने दिन का आप संकल्प लेकर के कीजिए, लेकिन मन में कभी भी लक्ष्य लेकर के करना है। हमारे एक वीडियो में बताते हैं, जब तक अपने मन में लक्ष्य नहीं लेंगे ना, तब तक आपकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होगी, क्योंकि भगवान के विश्वास नहीं होता है। विश्वास इसलिए नहीं होता है कि हम लोग की गलती होता है। हम लोग क्या करते हैं, आज उस देवी देवता पर विश्वास किए, तब तक उसका आशीर्वाद बन रहा है, तब तक हम दूसरे देवी देवता पर विश्वास कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि बस आज पूजा किए और कल हमको मतलब फल प्राप्त हो जाए। ऐसा नहीं होता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्योंकि अगर जो ऐसा होता ना, तो इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहता, कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होता, ठीक है। आज पूजा करें और कल धन प्राप्त हो जाए, हम लोग का यही गलतफहमी होती है। क्योंकि इस गलतफहमी से अगर जो हम लोग हट जाते हैं ना, तो हम लोग ज़िंदगी में कभी दुखी नहीं आती, कभी भी। क्योंकि हम लालच में पड़ जाते हैं कि ऐसे मतलब उसके साथ हुआ तो मेरा भी साथ होगा, ऐसा नहीं होता है। आप दिल से चाहेंगे ना तो उनसे भी ज़्यादा आपको भगवान देंगे। अगर ये दिल से चाहेंगे, मांगेंगे तो उनसे भी ज़्यादा आपको मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड, अगर जो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो में कुछ सीखने को मिलती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा कि जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। और ऐसा खुद हमारे साथ हुआ है, ठीक है। हम जितने भी शेयर करते हैं ना, वो खुद हम करते हैं, क्योंकि हम इस रास्ते से गुजर चुके हैं। बहुत कुछ किए हैं हम अपनी ज़िंदगी के लिए, बहुत कुछ किए हैं भगवान पे भरोसा रख के। ऐसा कुछ नहीं है कि हम करते गए और हमारे साथ अच्छा होता गया, नहीं। जब हम स्टार्ट किए थे ना, तो हमारे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था। कभी कभी हमको भी ऐसा लगता था कि हमको छोड़ देना चाहिए, लेकिन हम छोड़े नहीं, हम भरोसा करते आए और एक दिन वो इच्छा पूरी हो गई। जब इच्छा पूरी हो गई